नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लकी फार्मिंग लीडर में। आज हम आपको बताएंगे कि करेले की खेती कब करें और कैसे करें जिससे आपको होगी एक बड़ी कमाई। यानी कि करेले की खेती करने का तरीका क्या है, सिंचाई कब करें, गुड़ाई कब करें, निराई कब करें, पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ एक किसान जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैमरामैन को चाहेंगे थोड़ा सा पास आ जाइए। और सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? दिग्विजय कुमार पटेल जी। ग्राम राजापुर जी पोस्ट पे, ठीक है, जिला प्रतापगढ़। विजय जी, करेले की खेती कब से कर रहे हैं आप? करेले खेती हम आज लगभग 3 साल से कर रहे हैं इसको। जी जी बढ़िया अनुभव हो गया है? जी जी, अभी तो बढ़िया है। ठीक ठाक। जी। फल कैसे था? और 3 साल, जब आपने 3 साल यानी कि खेती का पूरा कर चुका है, करेले की खेती 3 साल से लगातार आप कर रहे हैं। जी जी, 3 साल में कैसे अनुभव रहा? नहीं, अनुभव अच्छा हुआ, प्रॉफिट भी अच्छा है जी पूरा। तो किसान भाई करेले की खेती करके अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक बार फल को दिखा दीजिए। कैमरामैन को चाहेंगे चारों तरफ फल दिखाइए, बकायदा घुमाइए कैमरे धीरे धीरे। और ये देखिए, बेहतरीन बढ़िया फल लगे हुए हैं और बढ़िया फूल लगा हुआ है। पौधे की बात करें तो सभी पौधे एकदम बढ़िया स्वस्थ है। और यहाँ से जो है पौधों को लगाया गया है और बाकायदा ऊपर जो है लगा के एक झबिया भी लगाई गई है और बाकायदा देखिए किस तरीके से पात विधि को बांधकर इस पर चढ़ाया गया है। अब बात कर लेते हैं करेले की खेती किसान भाई कब करे और कैसे करे जिससे किसान को ज्यादा फायदा हो। जैसे कि कभी कभी जानकारी के अभाव में किसान हमारे परेशान हो जाते हैं, अच्छा काम करने के बावजूद भी अच्छा दाम नहीं मिल पाता है, जिससे काफी नुकसान हो जाता है। जी, तो किसान करेले की खेती कब करे? जैसे 3-4 साल से लगातार आप कर रहे हैं तो काफी अच्छा अनुभव रहा होगा। किस तरह से करे और कैसे करे? जी, ये बीज तो पहले बता देते हैं हम। जी, ये बीज हमारा बीएनआर का अच्छा है। अच्छा जी जी, सबसे पहले बीज की बात कर लेते हैं। जी, जो करेले का फल देख रहे हैं, इस फल का नाम है बीएनआर। बीएनआर का अच्छा है। बीएनआर का अच्छा है जी, ये करेले के फल का नाम है। इसके बाद अब हम शुरुआत करते हैं कि बुआई इसकी कब की जाती है, अच्छा समय बुआई का कौन सा होता है? ये अपना 27 मई को बुआई हुआ था इसका। जी जी, 20 मई के बाद ही और जून के पहले ही करना पड़ता है। अच्छा जी, अच्छा फायदा लेना है तो। 20 मई के पहले जी जी, और 20 मई के बाद, 20 मई के पहले नहीं, 20 मई के बाद, 20 मई के बाद, जून के पहले। 20 मई के बाद और जून के पहले। जी, क्यों? नहीं, ये समय उचित है, बढ़िया है समय, क्योंकि इधर अपना बारिश भी हो जाता है तो स्टार्टिंग जुलाई से स्टार्टिंग हो जाता है इसका। जी, मौसम वातानुकूल रहता है। जी जी, और जिस तरीके से यानी कि जैसे कि पौधे जब लगाए जाते हैं तो उस समय पौधा खराब तो नहीं होता है, अच्छा फल आ जाता है, पेड़ ठीक ठाक निकल जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल दिक्कत नहीं, मतलब एग्जैक्ट समय, हाँ उचित समय। करेले की अगेती खेती कब करनी चाहिए? अगेती खेती अच्छी होती है कि पिछेती खेती अच्छी होती है? अगेती खेती कैसे करें? ये वैरायटी जो है ये अगेती है। अगेती ही है जी, बहुत लेट करेंगे तो ठंडी आ जाएगा, ठंडी में नहीं फल देगा ना। जी, ये बात है जी। ये जो फल आपको बता रहे थे ये अगेती खेती के लिए ही है और जबरदस्त है। एक बार फिर से कैमरामैन को चाहेंगे चारों तरफ दिखा दे। तो इसके बाद इसकी गुड़ाई कब करनी पड़ती है, निराई कितनी बार करते हैं और कैसे इतना बढ़िया फल लगा है, कैसे पूरी व्यवस्था बना के रखते हैं? देखिए, हम एक रखे हैं छोटा ट्रैक्टर, पावर टिलर जिसको बोलते हैं। अच्छा जी, उसी से अपना ये सब सारा कर पाते हैं। अच्छा जी, छोटा ट्रैक्टर पावर टिलर बाकायदा किसानों के लिए कहीं ना कहीं रामबाण साबित है। जैसे आपको क्यारी की गुड़ाई करनी है, निराई करनी है, बुआई करनी है, जुताई करनी है, तो आपके लिए रामबाण हो सकता है। किसी का प्रचार हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के लिए बाकायदा अच्छा होता है, इसलिए आपको बता रहे हैं ना। फिर आपके पास जैसे समय आप उस तरीके से कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत ना? से कराएंगे तो महंगा पड़ेगा, इससे है कि अपना कर लिया। अभी नीचे दिखाओ, एकदम चारा इतना बड़ा बड़ा था। अच्छा, ऐसे था पूरा, अभी इसमें दिख नहीं रहा। आधे घंटे में जुताई हो गई, आधे घंटे में इसकी गुड़ाई हो गई 50 रुपए में। अच्छा, अभी ये जो खेती आप किए हैं इसका रेशियो क्या है? इसका रेशियो अभी तो 3 बिस्से में ये वाला किया, आपकी बार ज्यादा नहीं किया जी। 3 बिस्से में करेले की जबरदस्त खेती हुई है। एक अनुमान के हिसाब से किसान एक विश्व में जी जी करेले की खेती करके कितना पैसा कमा सकता है? मिनिमम आप मान के चलिए कम से कम 10,000, 10 से 12,000। जी, मात्र एक विश्व में। जी जी, जैसे जैसे आप रेशियो बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप कमाई भी आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको किसानी अच्छे से करनी होगी, यानी कि खेत में लगे होना पड़ेगा, खेतों से जुड़े रहना पड़ेगा, मिट्टी से जुड़ा रहना। किसानों का लागत भी इसमें कम है ना, लागत भी कम। एक बार आप जाल बना लीजिए तो ये कंटिन्यू चलता वो रहेगा। बात है जी। अब जैसे कि हमारी बुआई स्टार्ट हो गई, यानी कि बुआई हम कब करेंगे? बुआई 27 मई को की है। 27 मई को बुआई शुरू कर दी है। पौधा कितने दिन में अंकुरित हो जाता है? ये 10 दिन में आ जाएगा। 10 दिन में 10 दिन में जी जी, 10 दिन में पौधा बड़ा हो जाता है। 50 दिन में आपका फल आ जाएगा। जी, 50 दिन में फल आ जाएगा। फिर ऐसे पौधे जो है, इधर दिखा दीजिए थोड़ा सा, पौधे से धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। इसमें कुछ इसको पकड़ने के लिए, लगने के लिए थोड़ा सा लगाया जाता है। ये तांत ही बस एक अच्छा सिंगल तांत लगा देते हैं, इससे चढ़ जाता है। ये देखिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही आप पौधा लगाएंगे उसी के बाद तुरंत तांत भी लगाना पड़ता है, लगा देते हैं। और ये मचान जो है ये सब लगाने के पहले बढ़िया बनाना पड़ता है। जी जी जी, मचान अपने तरीके से बना सकते हैं। बांस ही अच्छा रहता है कि पोल भी यूज कर सकते हैं। ये भी है, आप जैसे बहुत ऊपर भी अगर हाथ पहुंच रहा है, इसको अपना ये देखो, ये अपना नीचे कर लो, तोड़ लो, टाइट भी कर लो। इसे पोल के सहारे किया जा सकता है या फिर बांस ही इसके लिए सर्वोत्तम। बांस बढ़िया जी। तो ये देखिए, बहुत बढ़िया जुगाड़ बताएं कि बाकायदा ऊपर सबसे पहले ये लोहे का तार,
ऊपर जो जब आप मचान बनाएंगे तो सबसे पहले लोहे का तार, ताकि उसका जो बैलेंस हो वो बराबर से बढ़िया बना रहे, ताकि जब फल आए और उस पर लोड पड़े तो फिर जो है हाँ नीचे ना आए और दिक्कत ना हो, और बाकायदा आपको सिंचाई करने में, तुड़ाई करने में, गुड़ाई करने में, निराई करने में आसानी हो और आदमी जो है अच्छे से कमाई कर सके। इसके बाद का स्टेप क्या है, फिर कैसे किसान क्या करे? नहीं, इसके बाद अपना फिर तुड़ाई करो, 40-45 दिन के बाद 50 दिन खाद तुड़ाई कितनी चालू है। खाद बहुत कम, रासायनिक कम डालते हैं। हाँ। जी 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 एक बार यही पेड़ी चढ़ा के थोड़ा सा, अब इसमें मान चलिए 2 किलो डाई, 2 किलो यूरिया, 2 किलो पोटाश, 3 मिश्रण, हाँ। बस। बाकी जी सिंचाई कितनी बार करनी पड़ती है? सिंचाई तो गर्मी में करना पड़ता है, बाकी बारिश में एक भी नहीं करना जी। पड़ता। मई के बाद 2 से 3 सिंचाई, मई के बाद जून आ गया, जून के बाद जुलाई, जुलाई में बरसात होने लगती है, किसानों को थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। 3 से 4 सिंचाई वही जून में वही करना पड़ता है। यानी कि आवश्यकता अनुसार आप खेतों में जाइए, समझिए, देखिए, आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर दीजिए, कोई बहुत माने नहीं रखता है का कोई ना, बिल्कुल नहीं। बस आप पौधों को देखिए, पौधा स्वस्थ है। अच्छा, कभी जैसे करेले में रोग कौन कौन से लगने के ज्यादा चांसेस रहते हैं? इसमें मेन रोग लगता है एक लुटरा, जिसको कहते हैं थिप्स और लुटरा। थिप्स लुटरा, इसमें विशेष है लुटरा रोग है। अच्छा, तो उसके लिए दवा भी है। जी जी जी। उसके लिए आप दवा अपना पर्सनली यूज करते हैं या फिर दुकान से? नहीं, दुकान से ही लाते हैं। क्या नाम है? जी जी, क्या नाम है? तो इसके लिए आपका एक आता है वो इमिडाक्लोरोपिड आता है। जी जी। और का है। अच्छा, और जंप आता है। अच्छा, 2 यही मिला के बस सही हो जाता, कंट्रोल हो जाता है जी। तो इसके बाद कोई ऐसा रोग जिससे एकाएक किसानों के साथ नुकसान, यानी कि किसानों का नुकसान शुरू हो जाए, एकाएक पूरा पौधा सूख जाए, एकाएक पौधे में जो फल लगे हैं वो सूख जाए? कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी की पूरी खेती जो है वो खराब हो जाती है। नहीं, देखिए, फिर उसके लिए जैसे आप कंटिन्यू मत करें खेत में। अच्छा। जैसे करेला हम बो रहे हैं इसमें, अब की बार वो है, अगली बार इसमें और कोई फसल ले लें। अच्छा, कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। हाँ। जी, जैसे कंटिन्यू करने से क्या होता है कि रोग ग्रसित हो जाएगा। हाँ, रोग ग्रसित हो जाएगा उसी फल से, फिर उसमें जो है तमाम प्रकार के दिक्कतें आने लगेंगी, और फिर एकाएक कभी कभी देखने को मिलता है कि पूरे खेत पीले पड़ जाते हैं। हाँ। पूरा सूख जाता है और करेला जो है वो मतलब जो फल लगे रहते हैं वो पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। एक बार दिखाइए, जबरदस्त मचान विधि बनाई गई है और मचान विधि से यहाँ पर करेले की खेती की है, और लगभग 3 साल से ये किसान जो है इसकी खेती कर रहे हैं, और अभी इसके फल में यानी कि इसकी तैयारी की बात करें तो कितने दिनों में पूरा तैयार हो जाता है? मतलब बुआई से तुड़ाई तक का जो समय होता है वो 50 दिन में फल निकलने लगता है साहब। मात्र 50 दिनों में आप कमा सकते हैं अच्छा खासा पैसा, और अच्छी खासी कमाई से अच्छा व्यवस्था बना सकते हैं, अच्छा सिस्टम आपका बन सकता है। लेकिन उसके लिए मेहनत जरूरी है। कितनी मेहनत पड़ती है, कैसे? मेहनत बहुत ज्यादा नहीं है, एक बार जाल बनाने में लगता है। हाँ। बुआई करने में। हाँ। उसके बाद तो पावर टिलर है अपना, बीच में 1-2 बार वही जुताई कर देना है बस। हाँ। और कुछ करना नहीं, बाकी कुछ नहीं करना है, बढ़िया उसके बाद हो जाता है। जी जी। तो अभी तक तुड़ाई कितनी बार हो चुकी है आपकी? तुड़ाई तो हमको लगभग 1.5 महीना हो गया तोड़ते से। हाँ जी। अभी रेट क्या चल रहा है मार्केट में? रेट 40 से 50 रुपए। 40 से 50 रुपए। किसान करेले की खेती कर ले, लेकिन इसका न्यूनतम रेट कहाँ तक घट सकता है और अधिकतम रेट कहाँ तक? अधिकतम 90 रुपए से स्टार्ट किए हैं, न्यूनतम बहुत ज्यादा जाएगा तो 30 रुपए, अभी से ज्यादा मुश्किल है। जी। करेला वैसे में अपने आप में एक अलग सब्जी होती है। बिल्कुल। करेला का कहीं ना कहीं जैसे कि ग्रुप होता है तो ग्रुपों में सर्वोत्तम माना जाता है। हाँ? तो यानी कि इसका रेशियो जो है, इसका जो न्यूनतम दाम है वो घटने वाला नहीं है। नहीं, किसानों के लिए फायदेमंद की खेती ही होती है, कोई ना बेहतरीन होती है। इसके नीचे भी कोई और आप कुछ कर सकते हैं? हाँ, इसमें कर सकते हैं, जैसे सूरन नीचे कर सकते हैं। अच्छा, पालक बोई से कर सकते हैं? नहीं, पालक नहीं होगा। पालक नहीं होगा? पालक नहीं होगा, असल में इसमें छां का दिक्कत हो जाएगा तो उसका ही नहीं होगा, खराब हो जाएगा। अच्छा, तो इसके नीचे भी आप अपने हिसाब से तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। वो ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? नहीं, थोड़ा तोड़ने में दिक्कत हो जाता है ना, बेग में अगर एक ही लेंगे तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, ये बात बेहतरीन। तो किसानों के लिए और क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से करेले की खेती करें और अच्छा खासा मुनाफा पाएं? और आप जो कर रहे हैं 3 सालों से लगातार, तो क्या लॉस होने का चांसेस भी रहता है? नहीं, मुनाफा ही होने का नहीं। देखिए, पिछली बार कुछ था, लेकिन अब की बार हम लोमसी का एक इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, लोमसी क्या है? ये दवा है। अच्छा, हाँ, वो ऑर्गेनिक है। अच्छा, वो कैसे क्या कर रहे हैं उसको? नहीं, उसका स्प्रे करना पड़ता है 15 दिन में एक बार। अच्छा, वही बराबर करते हैं, शुरू से ही हम कर रहे हैं। हाँ। 1 साल से, पिछले साल से ही कर रहे हैं। तो अब की बार लुटरा रोग शिकायत कम आए, बहुत ना के बराबर है। सबसे ज्यादा अगर बात करें करेले में तो लुटरा रोग ही लगता है, बाकी और कोई रोग नहीं है। सड़वा रोग भी लग जाता है क्या? जिसे फल में कीड़े पड़ जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत कम जो देखने को मिलता है। ज्यादा जब बारिश होता है तो वही होगा, बारिश की वजह से। बाकी किसानों के फायदे के लिए ही खेती जबरदस्त मानी जाती है। बिल्कुल। हाँ, अभी तक आप करेले की खेती से कितना कमा चुके हैं? अब यही समझ लीजिए कि लगभग हमको दूसरे दिन 1000 रुपए इसी में मिल रहा है। जी जी। उम्र क्या है आपकी? हमारी उम्र अभी है 35 साल। 35 साल। नाम क्या है आपका पूरा? दिग्विजय कुमार पटेल। जी, दिग्विजय कुमार पटेल हैं और उम्र 35 साल है, लेकिन युवा किसान एक बेहतरीन तरीके से अपने अंदाज में अलग तरीके से गांव से हट करके खेती करते हैं, और महीने की बात करें तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। महीने में अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ऐसे लगता है कभी कि हम बेरोजगार बैठे हैं? नहीं, हम तो देखिए, पहले हम 2006 में बाहर भी गए हैं,
5-6 साल तक भटके हैं, हाँ। कमाई भी इधर उधर की है, लेकिन नहीं समझ में आया। लेकिन अभी यहाँ कर रहे हैं, अपना अपना काम है, पैसा भी ठीक ठाक है। ना बॉस है, ना कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, ना कोई बॉस, ना कोई धौस, कोई नहीं, सब बेहतरीन अपना तरीका, अपना सारा अंदाज। सिस्टम जी, अपना अंदाज। जी जी। तो ये देखिए साहब, आपके लिए कैसा हो सकता है और करेले की खेती करके आप अच्छी बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। यदि इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बाकायदा आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि करेले की खेती कब करें, कैसे करें। नंबर डालें। जी, मोबाइल नंबर बता दीजिए, यदि इनसे 89 कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो फोन नंबर ले लीजिए और जानकारी भी ले लीजिए। बताइए 89 जी 22 97 38 41 जी 89 22 97 38 41 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करेंगे तो विजय भाई से बातचीत कर लेते हैं और इनसे आप जान सकते हैं कि अपने तरीके से खेती कैसे करते हैं और किस तरीके से खेती करके कितनी कमाई की जा सकती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए लकी फार्मिंग लीडर चैनल पर। यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।